Jalebi baby, I just wanna eat it. Jalebi baby, baby let me see it. Jalebi baby, no I really need it. Jalebi, oh baby let me see it. Jalebi baby, I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you like. सोनिए मिठी गल्लां करके तू ना जा छड्ड के रब तो मैं मंगा तेरा प्यार हानिए girl you know what I'ma say hey कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई नाम जलेबी बेबी जलेबी बेबी जलेबी बाई जलेबी बाई baby let me see it jalebi baby I just wanna eat it जलेबी बाई baby let me see it ओके बाय मिस ताई, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। रुकिए कहाँ जा रहे हैं? देखिए आप यहाँ पर बैठे, मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूँ, उसके बाद चले जाना, बिकॉज आपको चोट लगी है। ओह नो 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 इट्स ओके, वैसे भी आप इसकी वजह से परेशान मत होइए, मुझे ज्यादा नहीं लगी है और ये ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, मैं चलता हूँ। देखिए प्लीज मेरा दिल रखने के लिए करवा लीजिए। देखिए अगर आप ड्रेसिंग नहीं करवाएंगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरी वजह से आपको इतनी चोट लग गई। ओके फाइन ठीक है, मैं रास्ते में करवा लूंगा। क्या रास्ते में? नो नेवर, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि आप रास्ते में नहीं करवाओगे और इतनी टाइम कोई मेडिकल खुला भी नहीं होगा। आप यहीं पर बैठिए, मैं कर देती हूँ। 2 मिनट वेट कीजिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, प्लीज कहीं जाइएगा नहीं। काश ताई तुम मेरा फेस देखी तो भी ऐसा ही रिएक्ट करती, मेरी इतनी फिक्र करती। मैं जानता हूँ कि मेरा ये कैरिंग बिहेवियर देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा है, इसलिए तुम मुझे लाइक करने लगी हो। काश तुम मेरा फेस देखकर इतनी फिक्र करती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तुमने भी मेरा फेस नहीं देखा इसीलिए, लेकिन अगर तुम मेरा फेस देखोगी तो तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगेगा, मैं जानता हूँ। क्या हुआ, क्या बातें कर रहे हैं? ये क्या, आपने मुझे देखते ही मास्क पहन लिया? ओह नो, कहीं ताई ने मेरा फेस तो नहीं देख लिया? अगर देख लिया होगा तो मैं तो गया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? मुझे तो आपने ठीक से फेस देखने भी नहीं दिया, मैं तो देखा ही नहीं। चलो अच्छा है कि ताई ने मेरा फेस नहीं देखा। एनीवे ये लीजिए, मैं फर्स्ट एड बॉक्स ले आई, अब आप बैठिए, मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। वैसे आपके घर में कोई है नहीं, मेरा मतलब एक जवान लड़का इतनी रात को आपके घर में है तो कोई कुछ बोलेगा नहीं? कोई कुछ क्यों बोलेगा? और वैसे भी आप कोई स्ट्रेंजर थोड़ी ना है। देखिए आपकी शादी होने वाली है मेरे साथ, यानी आप इस घर के सन इन लॉ है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने मॉम को फोन करके बता दिया था कि मैं आपके साथ हूँ, इसीलिए वो बेफिक्र होकर सो गई है। अच्छा तो ऐसी बात है। एनीवे मैं भी ना क्या करने आई थी और आपसे बातें करने बैठ गई। लाइए अपना हाथ दीजिए। वो मिस ताई मेरे हाथ में नहीं मेरी पीठ में लगी है, तो क्या आप वहाँ लगा सकती हैं? अगर नहीं लगा सकती हैं तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। हाँ तो क्या हुआ, आप जा क्यों रहे? मैं लगा दूंगी, और वैसे भी जहाँ चोट लगी है वहीं लगाऊंगी ना। ठीक है आप अपनी शर्ट उतारिए। क्या शर्ट उतारूं? आप अनकंफर्टेबल नहीं होगी? नहीं तो मैं क्यों होंगी, आप जल्दी से अपना ये शर्ट उतारिए। अच्छा ठीक है मैं उतारता हूँ। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी मेरे होश भी उड़ने लगे, मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में जब। ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ चोट नहीं लगी मुझे। ऐसा क्या? मुझे लगा, कोई बात नहीं। ओके थैंक यू, चलता हूँ। एक मिनट, ये क्या है? ओह गॉड, सिर्फ बैक पे नहीं आपके हाथों में भी चोट लगी है, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? चलिए बैठिए, मैं इस पे भी ड्रेसिंग कर देती हूँ। अरे ये तो बहुत छोटी सी चोट है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी काफी रात हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए वरना ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगा। छोटी हो या बड़ी चोट चोट होती है, और वैसे भी इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ, आप ठीक हो जाओगे। और बात रही रात की तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप चले जाना। लाइए अपना हाथ दीजिए। तुम भी ना इतनी बड़ी चोट नहीं है, जितना तुम परेशान हो रही हो तुम खामखा परेशान हो रही हो। आपको शायद नहीं पता लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ, इस चोट पर अगर इन्फेक्शन
इंट्रोडक्शन हो गया ना तो उसके बाद ही चोट और बढ़ जाएगी। तो मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि लाओ मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। वाओ इंटरेस्टिंग, इसका मतलब इन सब बारे में तुम्हें बहुत सारी नॉलेज है। हाँ, क्योंकि मुझे इन सब बारे में जानना पसंद है और मैंने डॉक्टर का कोर्स भी किया है, बस इसीलिए मुझे सब पता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। वैसे आप मुझे अपनी बातों में उलझा नहीं सकते। लाइए हाथ, मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ, गुड नाइट। फिर उसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, जब भी इन्हें देखती हूँ मुझे एक अलग सी खुशी होती है, और जब भी ये मेरे पास आते हैं, मतलब मेरे क्लोज आते हैं, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब तो और ज्यादा इनका फेस देखने की चाह हो गई है मुझे, लेकिन क्या करूँ, शादी से पहले ये मुझे अपना फेस दिखाएंगे नहीं, क्या ही कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, शादी तक का वेट कर लूंगी। फिर उसके बाद ताई भी अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। तुमने सुना है, आयु ने मुझे बताया, इनफैक्ट आयु ने पूरे कॉलेज में अनाउंस कर दिया कि वो और शुगा दोनों रिलेशनशिप में हैं। हाँ, मैंने भी सुनी है, इनफैक्ट पूरे कॉलेज में ये बात फैली है। लेकिन मुझे लगता था कि योंगी जिमिन से प्यार करता है, बिकॉज वो जिस तरह उसकी केयर करता था, उसे देखता था, उसे तो ये लगता था। तुमने सही कहा। वैसे जिमिन बहुत उछलती थी अपने दोस्तों पर कि उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और कितना गुंडागर्दी करती थी, लेकिन अब देखो कितनी शांत पड़ गई है। उसके दोनों दोस्तों ने अपने रिलेशन के लिए उसे छोड़ दिया। इनफैक्ट वो बहुत अकेली है। हाँ, वो कहते हैं ना कि घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे दोस्ती हो या फिर कुछ भी। तुम लोग अपना मुंह बंद करो। तुम लोगों को किसने हक दिया कि तुम किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलो? हाँ मून, अब जो सच है हम वो तो बोलेंगे ही ना, और हमारा मुंह बंद करवा दोगी, और किसका किसका करवाओगी? पूरा कॉलेज यही बोल रहा है, पूरा कॉलेज पागल है। और हाँ, तुम लोग ऐसे ही हो, तुम लोगों को बस बहाना चाहिए किसी को ट्रोल करने का। चुप करो तुम लोग। और वैसे भी तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो। और बात रही मून तुम्हारी, तुम मेरे लिए नहीं लड़ो तो बेहतर है, क्योंकि जो सब हो रहा है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। जिमिन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? सुनो। हाउ डेयर यू, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? और तुम जानती हो ना कि मुझे तुमसे कितनी नफरत है। और तुमने सही कहा था कि तुम एक दिन मेरी बहुत कीमती चीज छीनोगी, और तुमने छीन भी ली। एंड मिस मून गया, जीत गई आप, हार गई मैं। ले लिया तुमने अपना बदला, और अब मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, दुश्मनी का भी नहीं। तुम उस लायक भी नहीं। You know, जब जेहोप ने तुम्हें छोड़ दिया था तो तुमने फिर से जेहोप पे डोरे डालने शुरू कर दिए। जिमिन स्टॉप इट, क्या कर रही हो? जिमिन, तुम उस पर क्यों चिल्ला रही हो? आई नो कि तुम्हें हर्ट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर चिल्लाओगी। Are you okay, मून? कहीं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जिमिन, क्या हो गया तुम्हें? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। वो तुम्हारे लिए लड़ रही है, इनफैक्ट उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ बोला, लेकिन तुमने उसी को दोषी ठहरा दिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और मून के पास्ट में क्या हुआ जिससे तुम्हारी इतनी ज्यादा नफरत भरी, लेकिन मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के बाद मून के साथ ऐसा बिहेव मत करना। लेट्स गो मून, चलो। रुक जाओ जेहोप। जाते जाते एक बात सुन लो कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन आज के बाद कभी मुझसे बात मत करना, हमारी दोस्ती खत्म। गुड बाय जेहोप, तुम अपने जीएफ के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जेहोप बहुत ज्यादा शौक था कि जिमिन ऐसा बोल भी कैसे सकती है। वो उसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले जिमिन वहाँ से चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बहुत सालों की दोस्ती है। जिमिन ऐसे 2 झटके में तोड़कर नहीं जा सकती। जिमिन को क्या हो गया? इतनी भी क्या नाराजगी कि वो दोस्ती तक आ गई? नहीं, मुझे जिमिन को बनाना होगा। आई नो जेहोप, लेकिन अभी जिमिन के पास जाना ठीक नहीं है। मेरा मतलब ये है कि उसका मूड अभी बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है। अगर तुम उसके पास जाओगी तो बात और भी बिगड़ सकती है। उसे अभी थोड़ा अकेला रहने दो, उसके बाद उससे बात करना। फिर उसके बाद मून और जेहोप वहाँ से चले जाते हैं।
जिमिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधे कंप्यूटर रूम में चली जाती है और युंगी उसे जाते हुए देख रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे कंप्यूटर रूम में जाता है। जिमिन, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यहाँ अकेले हो? यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो हम लोग बाहर चलते हैं। जिमिन, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? क्या हुआ तुम्हें? उठो भी। ये क्लास अभी स्टार्ट नहीं है जिमिन। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? मैं कह रहा हूँ ना कि चलो अब हम लोग बाहर चलते हैं। जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? क्या हुआ है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं कर सकता? मेरे फ्रेंड भी मुझे छोड़ के चले गए। नो जिमिन, नो। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब तुम्हें छोड़कर चले गए? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताओ। अब और नाटक नहीं होगा मुझसे। मैं जिमिन को ऐसे हर्ट होते नहीं देख सकता। वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। बाय, अपना ध्यान रखिएगा। काश तुम्हें अपनी पूरी याददाश्त याद होती, तब तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन अभी तुम मुझे जानती भी नहीं हो, सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूँ मैं तुम्हारे लिए। गॉड, जब मुझे और मेरी ताई को अलग करना ही था तो फिर हमें मिलाया ही क्यों? तो चलिए आर्मी टेको का पास्ट जान लेते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। हाँ, मेरी तो लिस्ट खुली हुई है। एक मिनट बांध लेता हूँ। हाँ, पहुँच रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आती हूँ। कौन गिर गया? ओह माय गॉड, इतना लेट हो गया। मुझे चलना होगा। आ रही हूँ। ओह माय गॉड, सर आप नहा कर आए थे, फिर क्यों नहा रहे? हाँ, पागल कहीं की, मैं क्यों नहाऊंगा? बेवकूफ। सर कुछ सुन रहे हैं आप? मैंने क्या बोला? कुछ सुनाई दिया आपको? हमें चलना चाहिए। वैसे भी पार्टी का टाइम हो गया है, लेट हो रहे होंगे। फिर उसके बाद युंजन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जंगकुक वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो लोग पार्टी में चले जाते हैं। ये फरेबी शैतानी है, इश्क में तेरे मर जानी है। इतना कोई खुद को बचाए आग दिलों में। आ गई हॉटनेस की दुकान, यहाँ गर्मी बढ़ाने। यहाँ पर तुम जब भी आती हो ना, इनफैक्ट तुम किसी भी पार्टी में आती हो ना, तो किसी भी लड़की का ध्यान हम लोगों पे नहीं रहता। तुम लोग भी ना हमेशा मेरी खूबसूरती से जलती रहती हो। एनीवे, मुझे सब के बारे में बात नहीं करनी। वैसे हम लोग कल ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे ना? अरे हाँ, हम लोग तो भूल ही गए थे कि कल तुझे डेयर मिला था, लेकिन किसी काम की वजह से तू वहाँ से चली गई थी। तभी तो हम लोगों ने बोला था कि पार्टी में तुझे डेयर देंगे। मुझे डेयर से डर नहीं लगता, इसलिए तो मैंने तुम लोगों को याद दिला दिया, बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलती। एनीवे, तुम लोग बताओ क्या डेयर देना
करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। वो जो सामने हॉट एंड हैंडसम बॉय दिख रहा है ना, तुम्हें उसके पास जाना है और उससे फ्लर्ट करना है। सीरियसली इतना सिंपल डेयर, मुझे लगा काफी हार्ड होगी, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर बच्चों वाला खेल खेल रही हो। एनीवे मैं चलती हूँ, डेयर है तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। इतना बोलकर टाई जंको के पास जाती है और फिर